नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो कि भोपाल से हमें मिल रही है। नाबालिग से यौन शोषण का मामला और प्यारे मियां ने अभिनेता रजा मुराद के फर्जी हस्ताक्षर कराए हैं। ये खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। षड्यंत्र पूर्वक रजा मुराद के फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए और रजा मुराद फिल्म अभिनेता जिन्होंने खुद ये जानकारी दी है। तो श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने रजा मुराद को फोन किया था इस संबंध में। नाबालिग से यौन शोषण का मामला जिसमें प्यारे मियां इस वक्त रिमांड पर हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब फिल्म अभिनेता रजा मुराद का नाम भी सामने आ रहा है। और हमारे साथ खुद रजा मुराद जी फोन पर जुड़ गए हैं। रजा जी, स्वागत है आपका। और जो प्यारे मियां केस है सर, इसमें नाम सामने आ रहा है कि फर्जी हस्ताक्षर आपके करवाए गए थे। इस मामले को आपकी जुबानी हम समझना चाहेंगे, किस तरह के फर्जी हस्ताक्षर और किस संबंध में हस्ताक्षर करवाए गए थे? देखिए, कल मेरे पास शिमला हिल पुलिस स्टेशन से टीआई साहब का फोन आया जी। और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा केस है कि मेरा वहां फ्लैट है लेक व्यू एनक्लेव में, अंतर्गत में मेरा एक फ्लैट है जी। तो उन्होंने कहा कि एक केस आया है कि एक बंदे ने एक ही विंग की अलग से सोसाइटी बनाई और जो उसके पीछे जो उसके ऊपर टावर है जी, मोबाइल का टावर है, उसका वो किराया लेता था जो सब मिला के उसने अब तक 1,60,00,000 का किराया उसने अब तक वसूला। उसने एक नकली सोसाइटी बनाई, नकली सबके उसने सिग्नेचर किए, मेरे भी किए, और वो पैसा जो पूरी सोसाइटी को जाना था या वो मेंबर्स को जाना था, वो पूरा का पूरा वो ले रहा था बंदा जी। तो मैंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि मैंने किसी को भी ये लिखकर नहीं दिया कि आप एक अलग सोसाइटी बनाइए जी। तो अगर मेरे सिग्नेचर्स हैं तो वो फोर्ज सिग्नेचर है, नकली हस्ताक्षर है। मैंने कभी किसी को इस मामले में कुछ भी लिखित रूप में नहीं दिया है जी। तो उनसे जब पूछा गया कि रजा मुराद साहब इनकार कर रहे हैं तो कहने लगे नहीं, मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने हामी भर दी थी कि आप ऐसा कर सकते हैं जी। तो बिना लिखत पढ़त के तो ऐसा हो नहीं सकता। मुंह जबानी हामी देने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये केस है और वो बंदा जो है सुना है किसी बलात्कार के केस में भी इन्वॉल्व हुआ है। मैं उनको जानता नहीं जी जी। और उनको गिरफ्तार भी किया गया है और उनकी फैमिली भी जो है, ये जो फोर्जरी का केस है नकली हस्ताक्षरों का जी, उनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है जी। तो ये बहुत ही ये गंभीर मामला है जी और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और मैंने बिल्कुल इनकार किया है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है जी। वो अकेला आदमी जो है वो जी रजा जी 1,60,00,000 रुपया वो खा गया है जी। पूरी उसने चाल चली है, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि जब मैं तो खैर वहां रहता नहीं हूं, लेकिन जो पूरी सोसाइटी है, कई विंग्स हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, क्या कभी किसी को पता नहीं चला बिल्कुल कि एक बंदे के पास पैसा आ रहा है, उस पे तो पूरी सोसाइटी का हक होता है, टेरिस पे पूरी सोसाइटी का हक होता है। टेरिस जो है वो साझी जगह होती है, किसी एक बंदे की नहीं होती है। तो इतने सालों से वो ये फ्रॉड करता रहा हाँ। और कभी किसी ने उससे पूछा नहीं, सोसाइटी वालों ने नहीं पूछा। ये बहुत ही जो है ये ताज्जुब वाली बात है जी। तो ये केस है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जब भी भोपाल आऊंगा और तो मैं आपको लिखित रूप से ये सब दूंगा जी। और अगर
अदालत में मेरी गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा जी। और जो सच है वो मैं अदालत के सामने रखूंगा। रजा मुराद जी जो आरोपी है प्यारे मियाँ, ये नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी है और कई मामले इसके अतिरिक्त भी इस पर दर्ज हैं, लेकिन इस मामले में आपका नाम आना और आपके फर्जी हस्ताक्षर, जैसा कि नाम लिया है, आपने खुद अभी बताया कि प्यारे मियाँ ने बताया कि नहीं, रजा मुराद ने इसमें सहमति दी थी और इसलिए ये सब हुआ है। आपका नाम आना थोड़ा सा हैरानी वाला है सर, क्यों आखिर आपका नाम इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और क्या पुलिस इस मामले में आपको बुला रही है कि आप आइए यहाँ पर अपने बयान दर्ज करवाइए, ऐसा कुछ अभी तक आपसे बात हुई है इस मामले में? देखिए, आजकल क्या है, कोरोना की वजह से काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफी पाबंदियां हैं और आपके यहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है जी। तो मैंने कहा मेरा फौरन आना तो मुमकिन नहीं होगा जी, लेकिन जब भी मेरा मुमकिन होगा मैं आऊंगा और मैं बाकायदा लिखित रूप से इसकी कंप्लेन करूंगा कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल फोर्जरी की है, उसने फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर अदालत में मेरी जरूरत पड़ी थी तो मैं यकीनन इस बंदे के खिलाफ गवाही देने के लिए जरूर आऊंगा। और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि मैं तो खैर वहां रहता नहीं हूँ, लेकिन इतना बड़ा इस बंदे ने अच्छा रजा जी, जैसा कि आपने कहा है सर, जैसा आपने कहा कि आप इस व्यक्ति को जानते भी नहीं, इस शख्स को जानते भी नहीं हैं, क्या कभी आपने इसका नाम सुना या आपके ही किसी परिचित के जरिए आपकी कभी मुलाकात हुई या कुछ? क्योंकि आपका नाम आना वाकई में जिस तरह से आपके लिए चौंकाने वाला है, ऐसे ही हम लोगों के लिए भी चौंकाने वाला है। हाँ जी, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। हाँ नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, एक बार अपना सवाल फिर दोहराइए। मेरा सवाल आपसे ये था, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप प्यारे मियाँ को जानते नहीं हैं, लेकिन क्या आप कभी किसी और परिचित के थ्रू इससे मिले हो या कभी नाम आपने सुना है? क्या कभी किसी तरह का कांटेक्ट है? कोई नाम आपने प्यारे मियाँ नाम के किसी शख्स का नहीं सुना है? क्योंकि आपका नाम इस पूरे मामले में आना, जैसा कि फर्जी हस्ताक्षर की बात की जा रही है, आपके लिए जितना चौंकाने वाला है, हम लोगों के लिए भी उतना चौंकाने वाला है। इसका तो मुझे कल ही पता चला है। हाँ। और वो भी पुलिस के थ्रू मुझे पता चला है, टीआई साहब के थ्रू पता चला है। अगर इससे पहले मुझे इसका इल्म होता जी कि ये फोर्जरी हुई है या ये चीटिंग हुई है, तो यकीनन मैं आवाज उठाता। और मैंने तमाम जितने भी मेरे मीडिया के मित्र हैं, सबसे मैंने कहा कि भाई इसने मेरा नाम इसमें डाला है, मेरे सिग्नेचर उसने फोर्ज किए हैं। देखिए, झूठ के तो पांव होते नहीं हैं जी। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो झूठ को सच नहीं किया जाता और सच को झूठ नहीं कर सकते आप। तो मैं जब भी आऊंगा दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। सर एक सवाल और मैं आपसे आखिरी पूछना चाहूंगी, फर्जी हस्ताक्षर क्या, क्योंकि आप इस शख्स को जानते नहीं है, लेकिन क्या इसने आपके कभी सिग्नेचर देखे हैं? कहीं पे आपने साइन किए हो, कोई शख्स के जरिए आपके सिग्नेचर इस तक पहुंचे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मैंने कभी किसी को कुछ साइन करके नहीं दिया है जी। सवाल ही पता नहीं होता जी। और देखिए, दूसरी बात क्या है कि देखिए, मैं तो कलाकार हूँ, अभिनेता हूँ, मुझसे इतने लोग मिलते हैं जी, फोटोएं खिंचवाते हैं, हाथ मिलाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। आप सबको पहचानना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं होता। आप अगर कोई मेरे साथ फोटो खिंचवा कर ये दावा करे कि मैं उनका दोस्त हूँ, बिल्कुल, तो फोटो मैं खिंचवाने में कभी इनकार नहीं करता। कोई भी बंदा हो जिसे मैं जानूं या ना जानूं, सड़क चलते बंदे के साथ भी मैं फोटो खिंचवा लेता हूँ जी। मैं समझता हूँ कि मेरे जो प्रशंसक है उनका मुझ पर इतना हक है। तो अब मैंने कभी इनका नाम सुना जी, ना मैं उन्हें कभी शिकल से जानता हूँ। अगर कभी आमने सामने से मेरी सलाम दुआ हो गई हो या बातचीत हो गई हो तो दिन में कई लोगों से होती है, लेकिन मेरी उनसे ना जान पहचान है, ना मेरी उनसे दोस्ती है, ना मेरा उनसे कोई वास्ता है जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया रजा मुराद जी हमसे जुड़ने के लिए और इस स्थिति पर क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि यौन शोषण का आरोपी है प्यारे मियाँ और पुलिस के साथ पूछताछ में उसने ये कहा कि इस पूरे मामले में रजा मुराद की
परमिशन मिली थी, उनकी सहमति थी कि ठीक है आप साइन कर लीजिए, और उसके बाद मैंने हस्ताक्षर किए। सोसाइटी एक अपने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उसने रची थी, फर्जी सोसाइटी थी, फर्जी हस्ताक्षर किए गए, जो जानकारी रजा मुराद की तरफ से दी गई है। श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने इन्हें कॉल भी किया, इस संबंध में बातचीत भी की, रजा मुराद जी से पूरा घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। हालांकि रजा मुराद जो खुद अभी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने इस पूरे मामले में कहा है कि उन्हें केवल पुलिस का फोन आया था, वो हर तरह से पुलिस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जब जरूरत होगी तब वो आएंगे, अपने बयान दर्ज करवाएंगे, कोर्ट में भी अगर जरूरत पड़ी तो वो गवाही देंगे। लेकिन इस बात से उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि वो प्यारे मियां नाम के किसी शख्स को नहीं जानते, ना कभी किसी तरह का आमना सामना कोई परिचय उनसे रहा है। लेकिन इस मामले में अब रजा मुराद का नाम फिलहाल सामने आ रहा है।